हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, नीति आयोग। ठीक है, क्या लेकर आए हैं? नीति आयोग। क्या है नीति आयोग? तो जब हमारा देश आजाद हुआ और हमने अपना संबंध अच्छे किए, संविधान बनाया, देश में लोकतांत्रिक तरीके से 1951 में चुनाव कराए, उसके बाद हमने एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम था योजना आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग? योजना आयोग। तो योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? योजना आयोग का मुख्य कार्य था कि कैसे हम देश में कार्य करेंगे। ठीक है, हर साल हम क्या नया करेंगे, कैसे अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कैसे हम अपने देश की गरीबी को मिटा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य करने के लिए हमने एक योजना आयोग बनाया और उसके अध्यक्ष किसको बनाया? प्रधानमंत्री जी को। किसको बनाया? प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी के अलावा उसमें बहुत सारे बड़े लोगों को रखा, जो विशेषज्ञ थे किसी देश के, उनको रखा। ठीक है, बहुत से देशों के विशेषज्ञ को रखा गया। प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष रखा गया और बहुत से थिंक टैंक जो किसी भी देश के लिए किसी भी पृष्ठभूमि से ऐसे आ रहे थे, उनको हमने उस चीज में रखा और हमने योजना बनाई कि कितनी योजनाएं कैसे कैसे हम देश को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि हर साल योजना आयोग की एक नीति आती थी, उसके तहत कुछ ना कुछ होता रहता था देश में। तो उसी चर्चा में चलते हुए आगे जब 2014 के चुनाव हुए, ठीक है, 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन बने? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी ने क्या किया कि 1 जनवरी 2015 को उसी योजना आयोग को रीनेम कर दिया। क्या किया? परिवर्तन किया। इसमें नीति आयोग में। इसमें परिवर्तन कर दिया नीति आयोग में। ठीक है, तो क्यों परिवर्तन किया होगा? उसके पीछे बहुत से कारण होंगे और मुझे लगता है एक कारण ये होता है कि अगर किसी का नाम बदल दिया जाए तो जो वहाँ के लोग कार्य करने वाले हैं उनमें थोड़ी सी नई ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो उससे नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग का भी कार्य वही था जो लगभग कार्य योजना आयोग का था। कुछ परिवर्तन इनमें किए गए। तो हम जो आपके लिए विशेष टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम ही क्या है? नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब है सोचने वाला। ठीक है, जो देश के विकास के लिए नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों को विकसित और कार्य करता है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक सम्मिलित सहयोगात्मक विकास कार्यक्रम बनाना जो भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करता है। अब ऐसा नहीं कि नीति आयोग में सिर्फ केंद्र के लोग हों। कहाँ के लोग होंगे? राज्य के भी लोग होंगे। ठीक है, राष्ट्र के भी लोग होंगे प्लस राज्य के भी लोग होंगे। वो भी तो कुछ सोचेंगे और सब लोग मिलकर भारत देश का विकास करेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी। तो आ जाए नीति आयोग का गठन। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया, यह एक प्रमुख नीतिगत ठीक टैंक है जो भारत के विकास के लिए नीतियों, रणनीतियों, कार्यक्रमों को विकसित करता है। उद्देश्य: नीति आयोग का प्रमुख मुख्य उद्देश्य भारत को आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सतत समावेशी टिकाऊ रणनीति तैयार करना है। सतत का मतलब जो हमेशा चलता रहे, समावेशी मतलब जिसमें सभी को कर लिया जाए, और टिकाऊ का मतलब ऐसा नहीं कि आज नीति बनाई और कल वो नीति खत्म हो गई। तो ऐसी नीति बनानी है, रणनीति तैयार करना है। इसके लिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप करता है। नीति आयोग को 3 प्रमुख समूह में विभाजित किया गया है: राज्यों के साथ, संघीय विकास और नीतिगत सलाह। पहला है कि राज्य कैसे कार्य करेंगे, केंद्र से मिलकर राज्य कैसे कार्य करेंगे। ये कार्य किसका डिजाइन करने का है? नीति आयोग का। दूसरा कार्य क्या है? संघीयवाद। संघीयवाद का जिससे हमारा भारत कैसा है? संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कार्य राज्य करेंगे और कौन सा कार्य संघ करेगा, मतलब कि भारत करेगा। उसकी वो करता है विकास और नीतिगत सलाह कि लगातार हमारा विकास होता रहे। ठीक है, और क्या बनती है? नीतियां बनती रहे। ये भी काम कौन करता है?
तो ये सारे काम आपके किए जाते हैं नीति आयोग द्वारा। फिर नीति आयोग की भूमिका और कार्य। तो नीति आयोग के विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण करता है, जैसे कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, नवाचार, उद्योग। जितनी भी नई चीजें होती हैं उसको कौन डेवलप करता है? नीति आयोग। नीतियों सरकार की सिफारिश करता है और उनकी कार्यों की निगरानी करता है। नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है, उनके विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करता है। यह राज्य सरकारों को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सलाह और सहायता प्रदान करता है। जन भागीदारी। नीति आयोग विभिन्न पक्षकारों जैसे नागरिक समाज संगठनों, उद्योगों और विशेषज्ञों का विचार विमर्श करता है और चाहे उनकी राय और सुझावों को नीति निर्माण में शामिल किया जाए। प्रौद्योगिकी का उपयोग। नीति आयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नीतिगत निर्णय लेने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत है। यह डेटा विश्लेषण, मॉडलिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी नीतिगत सिफारिशों का समर्थन करता है। तो ये सारे काम में किसके हैं? नीति आयोग के हैं। अब देखो नीति आयोग की संरचना। तो नीति आयोग का नाम अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री जी ने बताया, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित भूषण कुमार जी हैं, इनको भी ध्यान रखना, पूछा सकता है। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियां। तो कृषि क्षेत्र। नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई नीतियां बनाई, इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय बढ़ाना, कृषि प्रौद्योगिकी उपयोग शामिल है। ये भी काम किसका? नीति आयोग। शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुचारू उच्च शिक्षा विस्तार और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य में नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार और स्वास्थ्य बीमा योजना को बढ़ावा देने पर काम किया। तो क्या होता है? जैसे मोदी जी रात में आए, ठीक है, मोदी रात में आते हैं, 8 बजे आ गए, रात 8 बजे आए लाइव, और उन्होंने कोई घोषणा कर दी कि कल से देश में ऐसा होगा। तो मोदी जी ने घोषणा नहीं की। जो लोग सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री जी अपने मन से कर, नहीं, उसके पीछे नीति आयोग काम करता है, वो महीनों काम करता रहता है और वो उनको सलाह करता है कि क्या हम देश में ऐसा कर सकते हैं। तब वो चीजें जनता के सामने आती हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, ठीक है। और ये चीजें तभी होती है, लेकिन क्या होता है कि अध्यक्ष चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री का रोल उसमें विशेष रहता है। लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं, उनके उसमें कोई भी नियम कानून बनाते हैं तो उसके लाभ और हानि दोनों देखे जाते हैं। नीति आयोग उस पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमने ऐसे 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 किया तो ये होगा, ऐसे किया तो ये होगा, उसको प्रधानमंत्री जी आकर बताते हैं, ठीक है। फिर नीति आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान। तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये है कि हम अपना विकास भी करें, क्या करें? अपना विकास भी करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, जो हमारे बच्चे होंगे, जो पीढ़ियां होंगी, उनको क्या है कि उनके लिए हम चीजों को तैयार रखें। क्या करें? उनके लिए हम जो हमारे संसाधन है उनको बचाकर रखें। ऐसा नहीं कि सारे संसाधन का हम ही प्रयोग कर डालें, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसके लिए संघर्ष करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टार्टअप इकोसिस्टम। नीति आयोग ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कई नीतियां और पहल की, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हैं। डिजिटल इंडिया। नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रौद्योगिकी उपयोग करके प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। आर्थिक सुधार। नीति आयोग ने भारतीय राजस्व सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जैसे कि GST का कार्यान्वयन, विनिमय को सरल बनाना और निवेश को बढ़ावा देना। तो ये भी सारे काम किसके हैं? प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जो भी विदेश से बात करके आते हैं, नीति आयोग का कहीं ना कहीं उसमें हाथ होता है, ठीक है। आर्थिक विकास। नीति आयोग ने भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए आवश्यक है। सामाजिक विकास भी करती है, जैसे साक्षरता बढ़ाने पे काम करती है, सेवाओं को बढ़ाने पे काम करती है। राज्यों में भी सहयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी, नवाचार और प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारा 1950 से लेकर और 2024 तक का डाटा है, ठीक है। तो कैसे कैसे हमारे 400 मिलियन से भी नीचे हम थे, ठीक है। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? तो ये आपका एक डाटा दिया गया है, कैसे कैसे हमारी लगातार कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगातार क्या है? बढ़ रही है,
ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ रही है। नीति आयोग के सामने आने वाली चुनौतियां, देखो कोई भी आयोग होगा उसके सामने चुनौतियां होंगी। तो नीति आयोग के सामने, नीति आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमत राय रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जिससे नीतियों के कारण बाधित हो सकता है। मान लो नीति आयोग ने कोई नीति बनाई, ठीक है, जैसे अभी चल रहा था ना अग्निवीर, ठीक है, तो ये सेना का है, लेकिन कहाँ कहीं ना कहीं इसमें नीति आयोग ये प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप था। अब विपक्ष को ये चीज पसंद नहीं है। अब क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उन्होंने समाज में बेरोजगारी और बहुत सारी चीजें देखी हैं, वो उनका अपना मत है, क्यों नहीं पसंद है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो राजनीतिक चुनौतियां ये सबसे बड़ी होती है कि सारे जितने भी जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनका पक्ष ले रहे हैं, उन सबको उस नीति के बारे में समझाना और सबको ही समझाना कि कहीं ना कहीं इससे पब्लिक का फायदा होगा, और पब्लिक का फायदा होगा तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा नेता कौन है, पब्लिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक, तो उसको फायदा होगा तो उसको सभी को मनाना पड़ता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। वित्तीय चुनौतियां, नीति आयोग को विभिन्न नीतियों के कारणों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने में कठिनाई हो सकती है, पैसा ना हो। नौकरशाही चुनौतियां, नीति आयोग को नौकरशाही बदलाव लाने और नीतियों को कुशलतापूर्वक पालन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लक्ष्य प्राप्त करना, नीति आयोग को अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि आर्थिक मंदी या प्राकृतिक आपदा, ठीक है, इससे भी प्रभावित होता है। इसके नीति आयोग की भविष्य की योजनाएं, तो क्या क्या योजनाएं चल रही है, तो ग्रामीण विकास, सबसे जोर दिया था ग्रामीण विकास पे, क्योंकि बोलते हैं भारत जो है वो गांवों का देश है, इसका देश है, गांवों का देश है, वो बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, लगभग 5 लाख गांव हैं। बुनियादी स्टार्ट स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज भी इसमें इंदौर आपका फर्स्ट आता है, इसके लिए भी बेहतर काम करने पड़ते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा वो है, कृषि, आपदा, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती नीति आयोग के सामने है, ठीक है। फिर इसके बाद नीति आयोग का महत्व और भारत में विकास में योगदान, तो नीति आयोग का महत्व और भारत में विकास में, तो नीति आयोग भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो देश के विकास के लिए कार्य करता है, उसमें विशेष नहीं है, लेकिन नीति आयोग क्या है कि जितना अच्छा हमारा नीति आयोग वर्क करेगा, ठीक है, किसी देश का अगर नीति आयोग अच्छा है, हमारे देश का स्पेशली, तो जिस साल वो अच्छा काम करेगा, वो अच्छी सलाह देगा, मोदी जी या कोई भी सरकार जो होगी वो वैसा ही कार्य करेगी और उससे पब्लिक का भला होगा। तो जितनी अच्छी नीति आयोग की सोच होगी, जितने अच्छा उनका कार्य करने का तरीका होगा, उतना ही ज़्यादा देश जल्दी डेवलप कर जाएगा। तो इसलिए नीति आयोग एक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।